हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अनुपमा सीरियल में आ गया है बड़ा ट्विस्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रेम और राही की शादी की हल्दी में उसके पापा आ जाते हैं, जिसकी वजह से होता है बड़ा बवाल। और बा कह देती है अब ये शादी नहीं हो सकती, जिसकी वजह से वहाँ से चली जाती है राही, अनुपमा, उसके घर वाले। लेकिन प्रेम तभी फ़ोन करता है राही को और कहता है कि तुम जल्दी से मुझे कान्हा जी के मंदिर में मिलो। और राही वहाँ कान्हा जी के मंदिर में जब प्रेम से मिलती है तो प्रेम कहते हैं ना, मेरे घर वाले ये चाहेंगे कि तुम्हारी शादी हो और तुम्हारे घर वालों को तो हम मना लेंगे, लेकिन वो नहीं खुश होंगे तब भी वो मान जाएंगे और हम शादी कर लेते हैं। और तभी यहाँ पे राही से पूछता है कि तुम्हें मुझ पे भरोसा है? तो राही कहती है हाँ, मुझसे अपने आप से ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा। और तभी प्रेम कहता तो ठीक है, अब हम शादी कर लेते हैं। लेकिन तब जब शादी करने के लिए मंत्र बोलने को पंडित जी को बोलता है, तब भी राही कहती है कि मैं शादी नहीं कर सकती, ऐसी गलती मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे सबका प्यार चाहिए। मुझे अगर बादशाह जैसे देवर चाहिए तो अंश जैसे भाई हैं, तो बादशाह जैसे देवर चाहिए। और ईशानी माही और परी जैसी अगर मेरी बहनें हैं तो मुझे प्रार्थना जैसी ननद चाहिए। मुझे हर कोई चाहिए। मुझे मोटी बा, चाचू चाची और माँ पापा हर कोई चाहिए मुझे। मुझे सबके साथ में रहना है, ना कि ऐसे अकेले में मुझे शादी करना है। मुझे सबका आशीर्वाद चाहिए। तब प्रेम कहता है कि मैं देख रहा हूँ, जब से तुम्हें पता चला मैं कोठारी हूँ, तब से तुम्हें मुझसे ज़्यादा मेरे घर वालों की ही ज़्यादा चापलूसी करनी रहती है, उनमें ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है। तो लो रहो तुम अपने कोठारियों के साथ में, मैं जा रहा हूँ यहाँ से हमेशा के लिए, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी ही नहीं है। और जैसे प्रेम वहाँ से जाने लगता है, देखता कि सारे घर वाले वहाँ पे खड़े हैं और राही की और प्रेम की सारी बातें वहाँ पे सुन रहे होते हैं। और तभी यहाँ पे प्रेम कहता मुबारक हो, आप लोगों की वजह से मेरी और राही की लड़ाई भी हो गई और अभी शादी भी कभी नहीं होगी और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रहो तुम लोग एक दूसरे के साथ में, मैं हमेशा के लिए छोड़ कर चला जाऊँगा सब कुछ। और वहाँ से प्रेम चला जाता है। इधर घर वाले समझाते हैं सबको और अनुपमा कहती है कि देखा आपने कैसे परवरिश और संस्कार होते हैं, ना कि कोई और चीज़ मायने रखती है इंसान की ज़िंदगी में। मैंने परवरिश दी है अपनी बच्ची को, तो मेरी बच्ची ऐसा कर रही है। प्रेम भी गलत नहीं है, वह बहुत कुछ सोचा होगा, समझा होगा, तभी इतना बड़ा फैसला किया होगा, इतना बड़ा कदम उठाया होगा। लेकिन आप लोगों को और हम लोगों को, सबको, हम बड़े हैं तो हमें समझदारी से काम लेना होगा। ये सब कुछ कह के अनुपमा राही को लेकर वहाँ से चली जाती है और पूरा कोठारी परिवार भी चला जाता है अपने घर। और इधर ख्याति कहती है सबसे कि क्या आप लोगों के लिए ये ख़ानदान, रिश्ता, ये सब कुछ ज़रूरी है या अपना बेटा प्रेम ज़रूरी है? तो यहाँ पे ख्याति ये भी कहती है कि अगर राही की शादी प्रेम से नहीं हुई तो प्रेम हमेशा के लिए हम लोगों से दूर हो जाएगा और वो कभी भी वापस नहीं आएगा। ये सब कुछ बा से कहती है और सभी लोग एक दूसरे से कहते हैं, बा से सारे मिलकर ये कहते हैं कि बा क्या ज़रूरी है, क्या प्रेम ज़रूरी है हम जो लोगों की ज़िंदगी में, या और लोगों के ताने ज़रूरी हैं? अगर लोग कुछ कहते भी हैं तो कहने दो, लेकिन प्रेम अगर चला गया तो वापस नहीं आएगा। और तब बा भी मान जाती है। इधर राही कह रही होती है अनुपमा से कि मम्मी, क्या मैं इतनी मनहूस हूँ? मैं जहाँ जाती हूँ मुझे खुशियाँ नहीं और तभी अनुपमा कहती है कि वो क्या करे प्रेम, उसको बहुत सारा काम होगा। तभी राही चौंक जाती है, कहती है अब कौन सा काम है? ना शादी हो रही है, ना कुछ हो रहा है, तो अब कौन सा काम प्रेम को ऐसा पड़ा है? और तभी जैसे ही घूम के देखती है शादी की तैयारियां शुरू हो गई। और तभी अनुपमा कहती है थू 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 करके, और सभी घर वाले यही करने लगते हैं। और राही तभी खुश हो जाती है, देखती है कि राही और प्रेम की शादी का फंक्शन अब फिर से शुरू होने वाला है, क्योंकि बा मान जाएगी। लेकिन वहाँ पे कल के प्रोमो में आप देखेंगे कि जैसे ही बा कहेगी कि प्रेम, मैं तुम्हारी खुशियों के लिए मान गई हूँ, तभी प्रेम कहेगा बा, अगर आप हमारी खुशियों के लिए, मेरी खुशियों के लिए मान गई हैं तो मैं भी जितना आप मेरी परवाह करती हैं मैं उतना ही राही की परवाह करता हूँ। मैं उसकी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये सब कुछ बात सुनने के बाद कहती है कि एक बार शादी करके उसको आने तो दो, मैं उसके पंख काट के ही रहूँगी। मैं उसको इतना उड़ने नहीं दूँगी जितना उसको अपनी माँ के जैसे बड़ी बड़ी
बातें आती हैं। वेल दोस्तों, आने वाला एपिसोड देखने के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। क्या राही की शादी अब बिना विघ्न के हो जाएगी या खत्म चलने वाला है कोई बड़ी चाल और आने वाला है शो में बड़ा कोई ट्विस्ट? आप अपनी राय हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।